दर्शकों के लिए कुछ ज़्यादा ही हॉरिबल हो जाएगा कि 21 जीवित नाग आप यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। वो एक सरप्राइज़ रहता था। चूँकि श्रृंगार कैसा होगा ये बताया नहीं जा सकता कि कौन सा श्रृंगार कैसा होना चाहिए। वर्तमान में अभी श्रृंगार से हमारा जो तात्पर्य है वो है एक मैसेजिंग श्रृंगार होगा। अभी बूढ़ा तालाब काफ़ी पीछे तक चले गया है। ये उस समय की बात है जब बूढ़ा तालाब जस्ट यहीं पर हुआ करता था और शिव जी की पूजा यहीं पर की जाती थी। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज हम आपको लेकर आए हैं रायपुर के हृदय स्थल बूढ़ापारा में, और हम आपको लेकर आए हैं उस शिवधाम में जिसे पूरा रायपुर और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ बुढ़ेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बूढ़ापारा स्थित बुढ़ेश्वर महादेव में, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में एक जीवंत आस्था का और इतिहास का प्रतीक है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं बुढ़ेश्वर महादेव की, और आपको बताते हैं और कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो कितने सालों पुराना है, और इस मंदिर के बारे में वो बातें जो आज तक आप भी नहीं जानते, जो यहाँ की जो समिति के लोग हैं और जो पंडित जी है वो हमें बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार व्यास, जो इस बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के ट्रस्टी है। आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, और इस सावन सोमवार क्या खास श्रृंगार रहेगा बुढ़ेश्वर महादेव का। सर, इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें कुछ बताइए कि ये मंदिर कितना पुराना है। मंदिर कितना पुराना है ये बता दिया जा सकता है, लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी कि शिवलिंग कितना पुराना है। ये जो शिवलिंग यहाँ पर है, सबसे पहले तो ये बता दें ये स्वयंभू शिवलिंग है। अभी बूढ़ा तालाब काफ़ी पीछे तक चले गया है। ये उस समय की बात है जब बूढ़ा तालाब जस्ट यहीं पर हुआ करता था और शिव जी की पूजा यहीं पर की जाती थी। उस समय यहाँ जो लोकल बॉडीज़ रहती थी या जो यहाँ पे स्थानीय निवासी थे, जिनमें आदिवासी होते थे, अलग अलग संप्रदाय के लोग होते थे, ब्राह्मण होते थे, तो उस समय ऐसा कास्टिज्म था नहीं। तो स्नान ध्यान करके भगवान शंकर पे जल चढ़ा करके सब अपने अपने दैनिक कामों पर चले जाया करते थे। धीरे धीरे कालांतर में जो रोड्स बनने लगी, दलदल जो थे यहाँ चारों तरफ वो पटने लगे, स्थायी निवास होने लगा लोगों का, तो उस दरमियान पे शिव जी का मंदिर के स्वरूप में आने लगा। पहले ये मंदिर 20 बाई 20 के क्षेत्र में हुआ करता था। छोटा सा ही मंदिर था, ये जितना गर्भगृह है बस उतना ही, और 2 गणेश जी पार्वती जी की मूर्तियाँ होती थी। उसके बाद धीरे धीरे श्री रायपुर पुष्टिकर समाज ट्रस्ट ने इसका जीर्णोद्धार किया। विक्रम संवत 2009, यानी अभी विक्रम संवत 2084 चल रहा है, यानी ये बोल सकते हैं कि 79 ईयर बिफोर इसका ये जीर्णोद्धार हुआ है। ये जो परकोटा आप देख रहे हैं ये चारों तरफ, ये 79 ईयर ओल्ड है एग्जैक्टली। ये रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन पे है। लेकिन शिव जी कहाँ से आई ये कोई नहीं बता सकता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि स्वयंभू शिवलिंग है, इनकी स्थापना नहीं हुई है। इसके प्रमाण जो हैं वो गैजेटेरियन में भी प्रकाशित हुए हैं, और रायपुर के जो घासीदास संग्रहालय हैं वहाँ पर भी इसके रिटर्न अवेलेबल हैं कि ये जो शिवलिंग है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, इनकी स्थापना नहीं है। तो पहले ये सबसे पहले किसको मिला? किसी को कुछ नहीं पता, कहाँ दिखे या कहाँ से आए, ये प्रकट हुए? इस संबंध में कोई भी लिखित जानकारी, पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये कह सकते हैं कि श्री रायपुर पुष्टिकर समाज ट्रस्ट का प्रादुर्भाव जब हुआ उस समय में 150 वर्ष ऑलरेडी हो चुके थे। अच्छा। इसके हमारे ट्रस्ट में अवेलेबल है डॉक्यूमेंटेशन। तो और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एमपी गवर्नमेंट के बाद 1955 से चली है। तो उस समय से देख रेख, संरक्षण, व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब ट्रस्ट की तरफ से किया जाता है। तो इस बार सावन सोमवार में जो श्रृंगार होता है उसमें क्या विशेष रहेगा बुढ़ेश्वर महादेव जी के लिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और हम लोग इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। पहले क्या होता था, इसके पहले के सालों में प्रति सोमवार को किए जाने वाले श्रृंगार को हम डिस्क्लोज़ नहीं करते थे। वो एक सरप्राइज़ रहता था। चूँकि श्रृंगार कैसा होगा ये बताया नहीं जा सकता कि कौन सा श्रृंगार कैसा होना चाहिए। वर्तमान में अभी श्रृंगार से हमारा जो तात्पर्य है वो है एक मैसेजिंग श्रृंगार होगा। जो सनातन धर्म की जानकारियाँ हैं वो हम देना चाहेंगे। 4 सोमवार पड़ेंगे, 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख। 3 तारीख को जो श्रृंगार होगा उसमें हम 33 कोटि देवी देवताओं का श्रृंगार करने वाले हैं। जो ये भ्रांतियाँ हैं कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, एग्जैक्टली वो 33 कोटि होती है। इस संबंध में मोबाइल में डिजिटली अवेलेबल है, 33 कोटि होती है, सब जानते हैं 33 कोटि देवी देवता, लेकिन 33 कोटि क्या है वो कोई नहीं जानता है।
जिसमें 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, फिर पुनर्वसु हैं। इस प्रकार के 33 प्रकार के शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा। अलग अलग रंगों से, अलग अलग आकारों से, अलग अलग धातुओं से यहाँ बनाएंगे। अंदर में हम लोग 33 कोटि देवी देवताओं का विग्रह करेंगे। एक ब्रह्मांडेश्वर शिवलिंग, बड़ा सा शिवलिंग बनाएंगे कॉस्मिक रेज से, और नवग्रह मंडल यहाँ ऊपर में अंदर श्रृंगार होगा। यह श्रृंगार 33 कोटि देवी देवताओं का पहले सोमवार को होगा जी। दूसरा सोमवार 10 तारीख को पड़ेगा। इसमें हमने श्रृंगार इस बार स्वर्णाकर्षण भैरव का यहाँ पे दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। प्राचीन काल में कुबेर जो लक्ष्मी जी की लड़ाई हो गई, ये घटनाएं हुई तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। पूरे ब्रह्मांड में लक्ष्मी जी रुष्ट होने से बहुत व्याकुलता, बहुत आपदा आ गई। उसके बाद में शिव जी की प्रेरणा से स्वर्णाकर्षण भैरव का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में इसका एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो यहाँ पर स्वर्णाकर्षण भैरव का श्रृंगार करेंगे, जिसमें पूरा फ्लोर, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और ऊपर की जो सीलिंग है इसमें हम लोग गोल्ड कर्टन से हम लोग आच्छादित करेंगे। धरती पे मतलब ज़मीन पे हमने अष्टलक्ष्मी का बनाना है, विग्रह बनाना है, और स्वर्णाकर्षण भैरव की प्रतिमूर्ति बना करके श्रृंगार किया जाएगा 10 तारीख को। पूरा स्वर्ण में रहेगा मंदिर उस दिन। तीसरा सोमवार जो रहेगा ये हरियाली अमावस्या के बाद का रहेगा। अमूमन अक्सर रायपुर में होने लगा हरियाली अमावस्या के बाद में हरेली का श्रृंगार करते हैं, तो हमने हरेली को इस बार वृंदावन बनाने का तय किया है। यह पूरा मंदिर परिसर, जिसमें पीछे का भवन, पीछे का जो गार्डन है, ब्रह्म बगीचा, इसको हम वृंदावन का स्वरूप देंगे। गोकुल, नंदग्राम, ब्रज की 84 कोस यात्रा, बरसाना, वृंदावन, प्रेम मंदिर, निधिवन, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम इस पूरे मंदिर में करने वाले हैं कि यदि कोई भक्त प्रवेश करेगा तो उसको लगेगा वो वृंदावन में ही आ गया है। अच्छा, ये जो आप लोग श्रृंगार करते हैं, ये आप अकेले डिसाइड करते हैं या पूरी समिति एक साथ बैठ के विचार विमर्श करके डिसाइड किया जाता है कि कौन सा श्रृंगार जाएगा इस सोमवार करके? ट्रस्ट कमेटी की बैठक होती है, उसमें सब अपने अपने प्रपोजल देते हैं, सब अपने अपने विचार प्रस्तुत कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल हो, मंदिर में लोग आएँ, यहाँ से कुछ ले करके जाएँ, कुछ सीख कर जाएँ। कोई ऐसी चीज़ जो रील्स में, गूगल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ से हम देते हैं। और ये सारी सूचनाएँ बाहर फ्लैक्स के माध्यम से हम पेस्ट भी करते हैं, ताकि लाइन लंबी रहती है तो दर्शन के दौरान में वो बोर ना हो, उसको बोरियत ना लगे, तो वो सारी चीज़ें पढ़ते जाएं। हमने यहाँ पे आप चारों तरफ देखें, ये लगे हुए हैं जो, ये उसी उद्देश्य से लगाएं कि यदि लंबी लाइन हो तो कोई भी भक्त जो है वो सनातन के करीब वो रहे ही हमेशा, अपने हिंदुत्व के करीब। हाँ जी, बिल्कुल, वो इस चीज़ की जानकारी लें। चौथा सोमवार एक छूट गया है, वो बताता हूँ। चौथे सोमवार के श्रृंगार का नाम होगा शिवकंठ वासुकी महाश्रृंगार। इसमें हम 21 जीवित सर्प लाने वाले हैं इस बार। गर्भगृह में उन सारे नागों को छोड़ा जाएगा और यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, जालियाँ लगाई जाएंगी जो स्नैक को बाहर आने से रोकेंगी, सांप को बाहर आने से रोकेंगी। और अंदर में 2 स्नैक कैचर्स और 2 सपेरे और 2 पंडित एनी टाइम रहेंगे, कोने में रहेंगे, जो भक्त को दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पर एक बड़ा सा शिवलिंग बनाया जाएगा और ऐसा ही व्यवस्था किया जाएगा कि लोग सर्प का श्रृंगार का दर्शन करेंगे और बहुत आप में थोड़ा सा आपको जो लास्ट वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों के लिए कुछ ज़्यादा ही हॉरिबल हो जाएगा कि 21 जीवित नाग आप यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। तो आपको लगता है रिस्की नहीं होगा थोड़ा सा? सन 2011 में, सन 2013 में, 2016, 17 और 18 हमने इतने सालों में लगातार जीवित सर्पों का श्रृंगार किया हुआ है। इसके लिए बाकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम अनुमति लेकर आते हैं कि इसके बाद में, इस दृश्य के बाद में उन सर्पों को जो है वो विभिन्न जो जंगल हैं जहाँ ये वनचर प्राणी हैं वहाँ छुड़वा दिया जाता है। इनको स्नैक कैचर्स वगैरह जो नोवा नेचर वाले हैं, मोइज वाही वगैरह हैं, वो इनको ले जा करके छोड़ देते हैं, जंगलों में आज़ाद कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है सर ने हमें कि चारों श्रृंगार जो बेहद खास रहने वाला है इस बार सावन सोमवार में बुढ़ेश्वर महादेव। आप भी ज़रूर आइएगा दर्शन करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं सावन सोमवार के लिए? देखिए, श्रावण का महीना एक बहुत ही पवित्र महीना होता है। शास्त्रों में, शिव महापुराण में और विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में इसकी व्याख्या मिलती है कि शिव जी इस एक माह पे धरती पर रहते हैं। चूँकि जगन्नाथ स्वामी जो हैं वो विरामावस्था में रहते हैं, तो पूरी सृष्टि महादेव के भरोसे रहती है। और ये एक महीना शिव जी, चाहे छोटी लिंग हो, बड़ी लिंग हो, पार्थिव लिंग हो या पुष्प की लिंग हो, जहाँ जैसी भी लिंग मिले, 1 लोटा जल महादेव को ज़रूर अर्पित करें। ना आता हो पूजा करना, ना ही भक्तिमय कोई मंत्र वगैरह आता हो, लेकिन शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ जल वो निमित्त मात्र ही करे। और एक चीज़ ये है कि
शिव जी की पूजा के लिए शिव जी का होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा से मन में श्रद्धा से भगवान की आराधना की जा सकती है। तो एक लोटा जल जहाँ भी शिवलिंग मिले ज़रूर चढ़ाएं। बस यही हमारी सभी भक्तों से निवेदन और कामना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस बार जो सावन सोमवार है बहुत खास रहने वाला है बुढ़ेश्वर महादेव में, और चारों दिन का जो श्रृंगार है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में दिलचस्प और मनमोहक होने वाला है। तो मैं तो आने वाली हूँ बुढ़ेश्वर महादेव हर सोमवार को, और आप भी ज़रूर आइएगा और उनके दर्शन को आतुर रहिएगा, और बिल्कुल आपको दर्शन भी मिलेंगे। और बहुत ही प्यारी प्यारी जो सर ने बताया है कि श्रृंगार का जो स्वरूप वो तैयार करने वाला है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का जो ऐतिहासिक इतिहास है वो बूढ़ापारा तालाब से जुड़ा हुआ है। पहले लोग जब यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आते थे तो सबसे पहले वो बूढ़ा तालाब में स्नान करते थे, फिर वहाँ से लोटे में या पात्र में जल लेकर आकर बूढ़ा देव को स्नान करवाकर जलाभिषेक करते थे। बाद में यह मंदिर रायपुर के सभी प्राचीन मंदिरों में शामिल हो गया, और धीरे धीरे यह क्षेत्र रायपुर के सभी धार्मिक स्थलों में शामिल हो गया। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ की जो भस्म आरती है वो पूरे रायपुर में फेमस है, और फेमस होने का इसका बहुत ही प्रमुख कारण है क्योंकि यहाँ की जब भस्म आरती होती है बूढ़ा देव की, तो जो बूढ़ा देव पे जो भस्म लगाया जाता है वो कोई आम भस्म नहीं होता, वो रामेश्वरम से मंगाया जाता है। हर सावन सोमवार, महाशिवरात्रि और कहते हैं ना कि हर पूर्णिमा और सोमवार के दिन और आने वाले हर जो मांगलिक कार्यों में इस मंदिर में हज़ारों लोगों की भीड़ होती है। घंटों घंटों लोग खड़े होकर बूढ़ा देव के दर्शन को आतुर होते हैं, इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि है इस मंदिर की। ये था बुढ़ेश्वर महादेव बूढ़ापारा वाले मंदिर का इतिहास। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये इतिहास जानकर और सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आनंद की अनुभूति हुई होगी। लेकिन उससे ज़्यादा आपको अच्छा तब लगेगा जब आप इस मंदिर में खुद स्वयं आएंगे, और इस यहाँ का जो शिवधाम है वो अपने आप में बेहद सुकून देने वाला है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए हैं तो आप यहाँ ज़रूर आए और हमारे बूढ़ा देव के दर्शन ज़रूर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। देखते रहिए सीजी भास्कर। धन्यवाद।